जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी एजुकेशन में, जहां मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी जीडी 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जी हाँ, जो एग्जाम हुआ था वो कब का है? तो 11 जनवरी 2023 का है। एग्जाम का टाइमिंग था 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। उसका मैं मैथ्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन लाया हूँ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक मैच का क्रयमूल्य अंकित मूल्य से अनुपात 3/4 है। ठीक है ना, अनुपात कितना है? 3/4 है। ठीक है ना, देखिए अगर हमारा क्रय मूल्य बोले तो सीपी 3 है, तो मार्क्स प्राइस जो है हमारा वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना, दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है, मतलब 25% करते करते दो बार वो छूट देता है। ठीक है, और मेज को 2250 रुपया में बेच देता है। आपको बताना ये है कि इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि क्या होगी। आपको सिंपली मान लेना है कि सीपी जो था वो 300 था और मार्क्स प्राइस जो था वो कितना था? 400 था। तो 25% का डिस्काउंट दो बार दे रहा है, तो 400 का 25% पहले निकाल लेते हैं। तो 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए सिंपली उसको 4 से भागा दिया जाता है। तो 400 को अगर आप 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ से 100 का डिस्काउंट दे दीजिए। कितना बचा? 300। चूंकि यहाँ कह रहा है कि दो बार लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि फिर से 25% इसको आपको निकालना होगा। तो फिर से इसको आप 4 से भागा दीजिए। तो 300 को अगर आप 4 से भागा देते हो तो 75 आता है। तो बचेगा यहाँ पर क्या करना है? 75 हम लोगों को घटा देना। क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर बच जाएगा 225। यानी कि अगर वस्तु का मार्क्स प्राइस 400 है तो हमने बेचा कितना में? 225 में। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2250 में बेचा, यानी कि हमने जो लाया 225, ये किसके बराबर होगा? 2250 के। यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो एक का वैल्यू यहां पर क्या निकल कर आएगा? एक का वैल्यू यहां पर निकल कर आएगा 10। ठीक है, एक का वैल्यू 10 निकल कर आ रहा है और हमने सीपी को क्या माना था? 300 माना था। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु का कोर्स प्राइस कितना है? 3000 है और हम बेच कितना में रहे हैं? 2250 में। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देख ले, वही हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो 3000 और 2250 का अंतर कितना हो जाएगा? 750, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में पी की 1.5 गुनी हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत किस वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए ना, 10 वर्ष में जो जनसंख्या है वो क्या हो जा रहा है? 1.5 गुना हो जा रहा है। अगर हम ये मान ले कि शुरुआती दौर पे जो जनसंख्या था वो क्या था? 100 था, तो 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी कि ये 10 साल में कितना बढ़ जा रहा है? 10 साल में बढ़ जा रहा है 50। क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या को करना है 2 गुना, तो 2 गुना करना है, यानी कि 100 का जनसंख्या को कितना बनाना है? 200 बनाना है। तो चूंकि 10 साल में बढ़ रहा है कितना? 50, और हमको बढ़ाना कितना है? 100। तो 100 बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 20 वर्ष चाहिए। ठीक है ना, कितना चाहिए? 20 वर्ष चाहिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 और 21,600 हो जाएंगे। सॉरी, देखिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे? जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्धित हो। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे और ब्याज आपका वार्षिक रूप से चक्रवर्धित हो, तो आप ये देख लीजिए ना, यहां पर जो नंबर दिया हुआ है दोनों किसी न किसी का क्यूब जरूर होगा। अगर क्यूब नहीं होगा ना, तो आप करिए क्या ना, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना, दोनों का क्या कीजिए? पहले रेशियो निकाल के देख लीजिए। क्यूब नहीं होगा, किसी संख्या का या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है, या उसका पावर 4 हो सकता है। ठीक है ना, आप क्या कीजिए ना, दोनों का कॉस्ट प्राइस का और मार्क्स प्राइस का, सॉरी प्रिंसिपल का और अमाउंट का आप रेशियो निकाल करके देखिए। ठीक है ना, तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये दो जीरो से हमारा कट जाएगा। ये क्या होगा? 216 आएगा। देखिए ये किसी का क्यूब है और ये 125 भी किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो ये जो आपका है 6 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। दोनों क्या है? क्यूब है। क्यूब है, यानी कि समय यहाँ पे कितना है? 3 साल है। अगर क्यूब ना होकर के स्क्वायर होता, क्यूब ना होकर के स्क्वायर होता, तो समय हमारा क्या हो जाता? 2 साल हो जाता। और अगर क्यूब ना करके स्क्वायर ना करके पावर 4 हो जाता, तो हमारा समय कितना हो जाता? 4 वर्ष हो जाता। क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एकलम वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आता है बारी शंकु का। तो शंकु तो आप लोग जानते ही होंगे, इसी कहते हैं हम लोग शंकु। ठीक है ना, ये हो गया हमारा शंकु। तो एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या अगर बात किया जाए तो ये है हमारा आधार और ये हो गया इसका त्रिज्या। ये कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो चारों तरफ के क्षेत्रफल को कहा जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज होता है। ये जो ग्रीन कलर का आपको लाइन नजर आ रहा है ये इसका है ऊंचाई, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर एक रेड कलर का लाइन दिख रहा होगा, देखिए ये वाला, ये होता है इसका तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग कहते हैं एल। ये होता है एल, ये होता है एच और ये होता है हमारा आर, ठीक है ना। अब यहां पर दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 550, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 550 दिया हुआ है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे आर को। यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा हम लोगों का आर। चलिए देखिए, पाई का वैल्यू यहां पर 22/7, आर का वैल्यू यहां पर 7, सॉरी आर नहीं एल निकलेगा, आर का वैल्यू यहां पर 7 और एल का वैल्यू यहां पर हम लोगों को पता नहीं है, और यहां हो गया हमारा 550, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 50 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यानी कि एल का वैल्यू जो हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता करना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। हम लोगों को एल पता है, पता नहीं है, हमने अभी निकाला कितना? 25, और हम लोगों को पता है आर जो कि है 7, हम लोगों को चाहिए एच। तो याद रखना होगा, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, ठीक है ना। तो यहां पर एक 7 आपको दिख रहा है, दूसरा जो है सबसे बड़ा भुजा वो 25 दिख रहा है, यानी कि एच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हम लोगों को एच भी पता है, आर भी पता है, पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, हम लोगों को निकालना है आयतन, तो फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो 22/7 यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, है ना, और गुना आर, आर का वैल्यू यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा 7 7, और उसके अलावा हमारे पास एच, एच हमारा हो गया 24। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो आएगा वो 1232 आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? देखिए, एस एक कार्य को कर रहा है 50 दिन में, एस कर रहा है 50 दिन में, टी कर रहा है 40 दिन में, टी कर रहा है 40 दिन में, और एम कर रहा है 30 दिन में, एम कर रहा है कितना दिन में? 30 दिन में कर रहा है। एस सप्ताह के सभी दिन कार्य कर सकता है, टी सोम मंगल बुध कर सकता है, और एम जो है वो शनिवार और रविवार कर सकता है। कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, या कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि एस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, सॉरी एस जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, टी जो है एक दिन में कितना काम करता है, और एम जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए जो डेटा आपको दिया हुआ उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम, ठीक है ना। तो 50, 40 और 30 का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो सबका जीरो को साइड कीजिए, 5, 4 और 3 का एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा? 60 होगा, और फिर ये जीरो को यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि टोटल काम जो है वो 600 यूनिट का हो जाएगा। 50 दिन में 600 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 12 काम, ठीक। ये 40 दिन में 600 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 15 काम। ये 30 दिन में करता है 600 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान dीजिए, एच जो है वो सप्ताह का 7 दिन काम कर रहा है और एक दिन में कर रहा है 12 काम, यानी कितना काम किया? 84 काम किया। और अगर हम लोग बात कर ले किसका, अगर हम लोग बात कर ले टी का, तो टी कितना काम कर रहा है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो एक दिन में करता है 15 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो करेगा ये 45 काम, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एम का, तो एम करता है एक दिन में 20 काम, और ये कर पाता है कितना दिन? शनिवार और रविवार, यानी कि 2 दिन, यानी कि 20 गुना 2 यानी कि कितना? 40 काम, ठीक है। इन सारे काम को आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9, 8 4 12 4 16, कितना? 1 6 9 हुआ, ठीक है। कितना हुआ? 1 6 9 हुआ, ठीक है। यानी कि एक सप्ताह का काम जो है वो कितना है? 1 6 9 है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ठीक 3 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह और 2 से 3 सप्ताह। तो 2 तो आप दिख ही रहा है, यहाँ पर 32 के कुछ हो जा रहा है, 2 तो होगा नहीं। आप इसको 3 से गुना करके देखिए, ठीक है ना। तो 3 से अगर आप इसको गुना करते हैं तो 9 3 27 का 7 बचा कितना? 2, और फिर आपका 6 3 18 2 20 का 0 बचा 2, 3 कम 3 2 5, कितना है? 507 ही काम हो पा रहा है, यानी कि 3 दिन तो ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि 3 दिन से ज्यादा लगने वाला है। अब 3 दिन से ज्यादा लगने वाला, तो 3 से ज्यादा क्या होता है? 4 होता है। आप 1 6 9 को गुना करके देख लीजिए 4 से, तो 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 चौक 36 का 6 बचा 3, और 6 चौक 24 3 27 का 7 बचा 2, 4 कम 4 2 6, कितना? 676 काम हो जा रहा है कितने दिनों में? 4 सप्ताह में। और ये यानी कि 3 सप्ताह में कम हो जा रहा है, 4 सप्ताह में ज्यादा हो जाए, यानी कि काम 3 से 4 सप्ताह के अंदर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। 3 से 4 सप्ताह के
बीच। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3 और 27 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 3 और 27 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात अगर आपको निकालना है तो सिंपली दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 27 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 होता है, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी? इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली शिक्षक औसत आयु कितना था जब शिक्षक सम्मिलित थे, तो 20, तो 20 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखना है शिक्षक के जाने के बाद कितने बचते, तो 14 लोग बचते हैं। ठीक है, और घट कितना रहा हमारा? औसत हमारा घट रहा है 1.5। आप 14 को गुना कर दीजिए 1.5 से। ठीक है ना, तो 15 चौके 60 का शून्य, यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, और 15 कम 15, 15 चौके 60 का शून्य बचा 6, और 15 का 15 6 21, कितना? 21। इस 21 को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 आपको जोड़ना है, यहाँ 21 लिख दीजिए, आपका कितना हो गया? 41। तो 41 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अमन 15 किलोमीटर जाता है 3 घंटा में, 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में। अमन की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बताने के लिए चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना? 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। और कुल समय कितना? 3 घंटा 2 घंटा, कितना? 5 घंटा। कितना आएगा? 7 × 5 = 35, 7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में भानु एक काम को 10 दिन में करता है। भानु जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लगाता है। रमेश को कितना लगता है? 12 दिन। उसके बाद भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर, यानी कि रोहित जो है उतना ही दिन में काम करता है जितना दिन में ये लोग मिल करके करते हैं। ठीक है ना, रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? रमेश एंड रोहित मिल करके काम को पूरा कितने दिनों में करेगा? तो दो लोगों का अगर अलग अलग दिन का काम दिया हुआ है तो दोनों के मिला करके काम का फॉर्मूला होता है x गुना y बट्टा में x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 10 गुना 12 बट्टा में दोनों का योगफल यानी कि 22। 11 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 11 बार में कटेगा, और ये 6 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा? 60 बट्टा 11। यानी कि भानु और रमेश मिल करके काम को 60 बट्टा 11 दिन में करेगा, तो रोहित भी 60 बट्टा 11 दिन में ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि भानु और रमेश द्वारा मिल करके जो काम करने में समय लगता है उतना ही समय रोहित द्वारा भी लगता है। अब आपसे पूछा है रोहित और रमेश का आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो बस बहुत ही आसान है, सेम फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को 12 गुना 60 बट्टा 11 और नीचे में 12 प्लस 60 बट्टा 11। इसको आप करना है सोल्व। चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लेना होगा, बट्टा में 1 है, तो 12 और 11 को गुना कर दीजिए और 60 को गुना कीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 × 72 720 बट्टा 11, और नीचे में हमारा आ जाएगा 132 प्लस 60 बट्टा 11। ये हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 720, और नीचे में कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 63992। ठीक है ना, 720 बट्टा 192। अब इसको आप करिए सोल्व। देखिए 2 से कटेगा, ये 2 × 6 2 चौके 12 0 बार में कट गया। 2 × 6 है ना, बचा 1, 2 × 12 है ना, 36 बार में कट गया। इसको काटिए 2 से, 2 × 9 18, 2 × 9 18, 2 × 1 2। अब किससे कटेगा? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 13 × 7 91, 13 × 7 91, 13 और 7 से कटेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखिए जिसके बट्टा में 13 या 7 होगा वही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में बट्टा में क्या है? 7 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 3.3 बट्टा 7 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? पीतल से बने एक अर्धगोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रखने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोलाकार कटोरा तो आप लोग जानते होंगे इस टाइप का होता है अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्धगोलाकार कटोरा है। इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, जो कि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr², क्योंकि कटोरा है तो चारों तरफ फिर रखेंगे, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर चलिए 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 7 गुना 7, ये हमारा एरिया निकल करके आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है?
तो यहाँ आप देख लीजिए 15 रुपया, ठीक है ना। तो हमको इस पूरे का क्वेश्चन बताना, सिंपली क्या करना होगा, 15 से गुना करना होगा। चलिए गुना कर दिए इसको, ये 7 से हमारा ये 7 कट गया। अब सबको आप गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं, तो 22 दूना का 44 हो गया, और यहाँ पर 7 गुना 15 हो गया, ठीक है ना, 7 गुना 15 हो गया। अब क्या कीजिए ना, 44 को पहले 7 से गुना कर लीजिए। तो 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 7 चौके 28 2 30, कितना 308 गुना 15, तो 15 8 20 से यानी कि 120। 120 का जीरो बचा कितना 12। 15 को जीरो से गुना किए तो जीरो आया, जीरो में 12 जोड़े तो 12, 12 का 2 बचा 1, और 15 45 और 1 46, कितना आया 4620, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नहीं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे का जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।